के साहबजादा जफर महारवी असिस्टेंट कमिश्नर HR विहाड़ी तैनात हुए हैं। साहबजादा जफर महारवी मुजफ्फरगढ़ में सीनियर तहसीलदार थे। आपको बता रहे हैं कि साहबजादा जफर महारवी असिस्टेंट कमिश्नर HR विहाड़ी तैनात किए गए हैं। साहबजादा जफर महारवी मुजफ्फरगढ़ में सीनियर तहसीलदार थे। साहबजादा जफर महारवी को असिस्टेंट कमिश्नर HR विहाड़ी तैनात कर दिया गया है। साहबजादा जफर महारवी मुजफ्फरगढ़ में इससे कबल सीनियर तहसीलदार थे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। साहबजादा जफर महारवी असिस्टेंट कमिश्नर HR विहाड़ी तैनात कर दिए गए हैं। महकमे सेहत में बेहतरी के हुकूमती दावे हवा हो गए। गुज़श्ता साल मंजूर होने वाले कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के अहम मंसूबों पर ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। तर्जुमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज ने कहा है कि कुछ नए मंसूबे भी तैयार करके भिजवा दिए गए हैं। अथर लाशारी की रिपोर्ट देखिए। बेहतरी के हुकूमती दावे ठुस हो गए। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज दो मंसूबों आर्थो 2 और डॉक्टर्स OPD ब्लॉक की मंजूरी दी गई। ताहाल ना फंड्स जारी किए गए और ना ही काम शुरू हो सका। अर्ज यह है कि हमने जो लास्ट ईयर आपको भी पता है कि ऑर्थो यूनिट 2 हमारा अप्रूव हुआ था। इसके अलावा एक OPD की हमारी स्कीम थी सिविल हॉस्पिटल में, तो वो दोनों अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो इस वक्त करंट साल है इसके अंदर उसके पैसे नहीं थे आए बावजूद अप्रूवल के। तर्जुमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर डॉक्टर तला चीमा का कहना था कि फंड्स के लिए कई बार हुकूमत को लिखा, रवा साल मजीद मंसूबे भी प्रपोज कर दिए गए हैं। हमने गवर्नमेंट को काफी लिखा इस बारे में, तो उन्होंने कहा जी कि आप इसको एक दफा से दोबारा जब आपकी नई ADP जो है डेवलप होगी तो इसके अंदर आप दोबारा देखें, देन वी विल लुक इनटू इट। तो अब हम जो न्यू ADP स्कीम्स अब हमारी जा रही हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21 to 22, तो उसके अंदर अब हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं दोबारा से। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया में आर्थोपेडिक का सिर्फ एक ही वार्ड कायम है, जिसके बायस मरीजों को तवील इंतजार करना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतल अशारी, रोही, बहावलपुर। और डेरा गाजी खान की बहारी कॉलोनी में सीवरेज की निकासी न होने के बायस सीवरेज का गंदा पानी ग्राउंड में जमा हो गया। गंदगी के बायस बहारी कॉलोनी के मकीनों ने एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे आशिर अशफा। डेरा गाजी खान की बिहारी कॉलोनी में सीवरेज निकासी ना होने के बायस सीवरेज का गंदा पानी कॉलोनी के ग्राउंड में जमा होने लगा। गंदा पानी ग्राउंड में जमा होने के बायस जहां इलाका मकीन परेशान है, वहीं से गुजरने वाले राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ये पार्क शारक बना रहे थे, कोई पता नहीं पार्क कहाँ चला गया है। यहाँ गंदगी का ढेर बन चुका है, ना तो यहाँ खुशी हो सकती है ना कोई गमी हो सकती है। इलाका मकीनों का कहना था कि साबका कमिश्नर नसीम सादिक के दौर में ग्राउंड की सफाई सुथराई शुरू कराई गई और पार्क बनाने का कहा गया, मगर अब इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतनी गंदगी है, इसकी वजह से सर बच्चों को बीमारियां फैल रही हैं। नसीम सादिक साहब आए थे, उन्होंने कहा था हम यहाँ पार्क बनाएंगे, नक्शा वगैरह हर चीज ले आए थे, लेकिन ना ही कोई पार्क बना सर, ना कुछ बना। ये गंदगी के ढेर हैं आपके सामने जो नजर आ रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि बिहारी कॉलोनी के ग्राउंड में गंदा पानी होने के बायस उनकी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। इंतजामिया नोटिस ले और सफाई कराई जाए। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। और रहीम यार खान में आमों के बैगात पर फूल लगने लगे हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली कहते हैं आम के बोर पर मैंगो हाइपर और पाउडरी मिल्डियों का हमला भी शुरू हो गया है। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन रहीम यार खान माजिद अली कहते हैं जिले में 70,000 एकड़ पर आम के बागात हैं। यहाँ के आम पूरे मुल्क में पहचाने जाते हैं। इस वक्त आम की फ्लावरिंग का अमल शुरू हो गया है, मगर बारिशों की सूरत में आम पर ब्लॉसम ब्लाइट का हमला बढ़ गया है। आम के बोर पर मैंगो हाइपर और पाउडरी मेल्ड्यू का हमला भी शुरू हो गया है, जिससे बोर सूख जाता है और फी एकड़ पैदावार मुतासिर होती है। बारिशें ना होने की वजह से जो है, एक तो ये है सबसे जो हमें फायदा हुआ है कि वो ब्लॉसम ब्लाइट जो है उसका हमला नहीं हुआ। तो अभी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है और बागों में जो है वो लोग पानी लगा रहे हैं, तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है उसका खतरा है। तो जिन लोगों ने पानी लगा लिया उसके बाद जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए एक स्प्रे जो है वो लाजमी तौर पे करें। अगर आम के दरख्तों पर बरवक्त केमिकल्स इस्तेमाल किए जाएं तो बीमारियों पर काबू पाने में यकीनी तौर पे मदद मिलेगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। और मुल्तान में खजूर के दरख्तों की जरपाशी शुरू कर दी गई है। जरपाशी से खजूर की पैदावार बेहतर होती है। काश्तकार कहते हैं कि जरपाशी के लिए नर खजूर के पोलन्स को मादा खजूर के दरख्तों पर डाला जाता है। जरपाशी क्या है, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
फरवरी और मार्च के महीनों में तमाम फलदार पौधों पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर पौधों में पॉलिनेशन का अमल कुदरती तौर पर हो जाता है, लेकिन खजूर के दरख्तों से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए काश्तकार पॉलिनेशन के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसे जरपाशी कहते हैं। जरपाशी के लिए नर खजूर के पोलन्स को मादा खजूर के दरख्तों पर डाला जाता है, जिसके लिए नर दरख्त से हासिल होने वाले पोलन्स को 2 रोज धूप में खुश्क किया जाता है। ये अफजल मौसम है नरपाशी करने का, ठीक है ना सर। ये नर काटेंगे, हम इसको सुखाएंगे, सुखा के इसका पाउडर निकालेंगे, पाउडर निकाल के फिर मादा खजी पे ना हम डालेंगे। इसकी लिहाजा वो जो होती है ना फसल भी सही आती है। माहिर ज़राअत ने बताया कि खजूर की कामयाब फसल के लिए दौरान जरपाशी अगर बारिश हो जाए तो जरपाशी दोबारा की जाए। हवा में नमी की मौजूदगी में जरपाशी मुतासिर होती है। पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है, जरपाशी का जो अमल होता है, उसमें उसका ये फायदा होता है कि एक तो उसका फल बड़ा अच्छा बनता है और जो पैदावार होती है वो बड़ी अच्छी पैदावार हासिल होती है और जो फल की क्वालिटी होती है वो भी बड़ी जबरदस्त जो है वो हासिल होती है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च के दौरान जरपाशी का अमल शुरू कर दिया जाता है। कैमरामैन मुकेश शहजाद के साथ अली रियाज, मुल्तान। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब का कोही सलमान का अचानक दौरा। सेक्रेटरी हेल्थ ने बुनियादी मरकज सेहत का दौरा किया है। सेक्रेटरी हेल्थ अजमल भट्टी ने सेहत मरकज का हाजिरी रजिस्टर चेक किया है। सेक्रेटरी हेल्थ ने मरकज सेहत में मरीजों की शिकायत भी सुनी है। सेक्रेटरी हेल्थ के दौरे के दौरान सेहत मरकज खुरड़ बुज़दार का अमला गायब था। अजमल भट्टी का गैर हाजिर अमले पर मरहमी का इजहार 12 घंटे में जवाब तलब किया है। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ का अचानक कोहे सुलेमान का दौरा। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ अजमल भट्टी खुरड़ बुज़दार पहुंच गए। सेक्रेटरी हेल्थ ने बुनियादी मरकज सेहत का दौरा किया है और दौरे के दौरान मरकज सेहत खुरड़ बुज़दार का अमला गायब पाया गया। गला मंडी मुल्तान को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मामला, ताजिर अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। कहा कि मंडी की मुंतकिली से ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। मंडी की मुंतकिली। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए गला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया, जिस पर ताजिर बिरादरी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। ताजिरों का कहना था कि वो गला मंडी किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इतनी बड़ी मंडी है, खुली मंडी है, आज तक आबाद नहीं हुआ। हम सब गला मंडी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। गला मंडी की मुंतकिली नामंजूर के नारे भी लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि गला मंडी की मुंतकिली ताजरों के साथ खुलम खुला ज्यादती होगी। ये गला मंडी यहाँ से शिफ्ट कर रही है, तो ये हमने चंद साल पहले भी इनको कह दिया था कि गला मंडी यहाँ से हम कहीं भी शिफ्ट होने नहीं देंगे, और आज भी हम कहते हैं कि गला मंडी शिफ्टिंग की जो बात कर रहे हैं ये हम अपने ऊपर ताजर खुद को हमला तस्वर करते हैं। ताजरों ने गला मंडी की मुंतकिली का फैसला वापस लेने की अपील की है। कैमरामैन करार हैदर के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। और एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मामला हल न हो सका। एमरसन कॉलेज के असातिज़ा और तलबा की जानिब से एहतजाज 25वें रोज भी जारी रहा। तलबा की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने बोस्टन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया रखा। एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मामला हल न हो सका। एमरसन कॉलेज के असातिज़ा और तलबा की जानिब से एहतजाज 25वें रोज भी जारी रहा। तलबा की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने बोस्टन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद रखा। अब एक कॉलेज जो अच्छा भला वर्क कर रहा है और 1 सदी से ऊपर जो लोग यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो लोग जो गरीब तलबा है, जो बेचारे पैदल चलकर आते हैं, जो साइकिलों पर चलकर आते हैं, वो तालीम हासिल करके आला ओहदों पर पहुँचते हैं, लेकिन ये रास्ता बंद कर रहे हैं। हम ये रास्ता बंद नहीं होने देंगे। तलबा ने पेनाफ्लेक्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। एहतजाज में एबका मुलाजमीन ने भी शिरकत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर गरीब से पढ़ाई का हक ना छीना जाए। वन लाइन और एजेंडा है कि कॉलेज को बहाल रखा जाए। आप 100 यूनिवर्सिटियां बनाना चाहते हैं, बनाएं, शौक से बनाएं। हमने अपना चार्टर और डिमांड भी पेश किया हुआ है। अब सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से डिले है। गवर्नमेंट जब उसे अप्रूव करेगी ये एहतजाज खत्म हो जाएगा। कॉलेज बहाल रखे 100 यूनिवर्सिटियां बनाई जाए। अगर नहीं होगा इसका स्केल बढ़ेगा। आपने देखा इसके अंदर एप्का शामिल हुआ, ग्रैंड अलायंस शामिल हुआ, इसके अंदर सिविल सोसाइटी शामिल हो रही है, वकला शामिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हमआहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि जो अरकान लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं उनको मुअज्जिन या खतीब को 10,000 रुपए एजाजिया देने के फैसले पर परेशानी क्यों होती है। परहिलात मंदिर के बारे में ऐसा फैसला किया जाए जिससे इंतशार न फैले। अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे।
वजीर आजम के नुमाइंदा खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि वो मुदरसा, मस्जिद और नामूसे रिसालत के चौकीदार हैं। दीनी मदारिस के निसाब में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मदारिस को FA की तालीम से मुंसलिक किया जा रहा है। मस्जिद अखुवत और रवादारी का मरकज है। नए तालीमी साल से पहले जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन है, इसका अमल भी मुकम्मल हो और जो मसाजिद की रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं वो भी हल हों। आपस में बैठ के तमाम मकातिब फिक्र जो है हर शहर में इन मसाइल को हल करे। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि औरत मार्च में जो कुछ हुआ ऐसा तो यूरोप में भी नहीं होता। ये लोग इंतशार चाहते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने नाबालिग बच्चियों की शादी करने वाले को सख्त सजा देने का फतवा जारी किया है। पर हालात मंदर या खतीब को 10,000 रुपए एजाजिया देने के फैसले पर परेशानी क्यों होती है? इस्लाम ने जो हक औरत को दिया है कोई और नहीं दे सकता। मेरा दीन और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी आमद के मकासिद में से एक मकसद औरत की अजमत और शान का तहफ्फुज करना था। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के दीगर अरब ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पैदा हो रहे हैं। सऊदीया पर हालिया हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के स्पोर्ट्स ग्राउंड में तहरीक लब्बैक की ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी ने कहा कि मुल्क को इस्लामी मुआशरा बनाना चाहते हैं। वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए तहरीक जारी रखेंगे। मुजफ्फरगढ़ के स्पोर्ट्स ग्राउंड में तहरीक लब्बैक की ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहरीक लब्बैक के ज़िलाई अमीर ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ की चारों तहसीलों से काफिले स्पोर्ट्स ग्राउंड आए। कायदीन के लिए 30 फुट ऊंचा और 50 फुट लंबा स्टेज तैयार किया गया। अहम खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी एक बार फिर कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। जैन कुरैशी ने खुद को घर में आइसोलेट किया है। दुआओं की दरख्वास्त करता हूं, ये कहना है जैन कुरैशी का। जैन कुरैशी ने कहा है कि अल्लाह हर किसी को महफूज रखे। MNA जैन कुरैशी एक बार फिर कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और जैन कुरैशी ने खुद को घर में आइसोलेट किया है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा है कि दुआओं की दरख्वास्त करता हूं, अल्लाह हर किसी को महफूज रखे। मुल्तान से आपको अहम खबर दे रहे हैं। मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी एक बार फिर कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। इससे कबल भी उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आया था और अब एक बार फिर वो कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। जैन कुरैशी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। जैन कुरैशी ने ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा है कि दुआओं की दरख्वास्त करता हूं और ये भी कहा कि अल्लाह हर किसी को महफूज रखे। फरीदी दारुल उलूम मरकजी ईदगाह से आलिम बनने वाले फारुगुल तहसील तलबा के ज़ेरे एहतमाम खत्म बुखारी शरीफ की पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया। दरूदो सलाम की महफिल सजाई गई। जावेद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। मरकजी ईदगाह की ज़ेरे निगरानी चलने वाले फरीदी दारुल उलूम से फारिगुल तहसील होकर आलिम बनने वाले तलबा के ज़ेरे एहतमाम खत्म बुखारी शरीफ की महफिल मुनक्किद की गई। मेहमान खसूसी जामिअतुल अल फुरकान इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन मुफ्ती यार मोहम्मद थे। इस मौके पर रोही से गुफ्तगू करते हुए इलामा मुफ्ती खलील अहमद ने बताया कि इस इदारे से फारिगुल तहसील होने वाले दर्स निजामी के तलबा की तादाद 70 हो गई है। बिहम्दी ताला इस साल मरकजी ईदगाह से 7 आलिम दीन बनकर ज़ौरा हदीस पढ़कर बिहम्दी ताला ये दीन की मतीन की खिदमत करने के लिए जा रहे हैं। और वैसे क्लास में बिहम्दी ताला दर्स निज़ामी की जो तादाद है 70 के करीब है। इदारे से फारिगुल तहसील होने वाले मोहम्मद सुलेमान का कहना था कि आलिम बनने का मकसद दीन की खिदमत करना है। हमारा यही इरादा है, दीन मतीन की खिदमत करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग फायदा उठाएंगे। आलिम बनने वाले एक और नौजवान का कहना था कि ये इनके वालिदैन और उस्ताज़ा की दुआओं का नतीजा है कि हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और एक नाकिसुल अक़ल तालिब इल्म हूँ। मेरी कामयाबी के पीछे मेरे वालिदैन सबसे पहले और मेरे मुशफ़िक़ व मेहरबान असातिज़ा किराम।
تقریب میں پیر آف بڈن شریف خواجہ فیض مصطفیٰ شاہ جمالی، قاضی جمیل احمد، علامہ نظر حسین اور ملک جنید ارائیں سمیت علماء کی کثیر تعداد کے علاوہ شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر درود و اسلام کی محفل کا بھی انعقاد کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جاوید اقبال، روہی، جامپور۔ حضرت سید احمد سلطان المعروف سخی سرور لالا والی سرکار کے یوم شہادت کی مناسبت سے لنگر بھت تقسیم کیا گیا۔ حضرت سید احمد سلطان المعروف سخی سرور کے یوم شہادت کی مناسبت سے مغلیہ دور کی دیگوں میں تیار 100 من دلیا بھت لنگر کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ 100 من دلیا بھت لنگر گندم، بادام، پستہ، گری، گڑ، کھجور اور دیسی گھی سے تیار کیا گیا ہے۔ خلفائے دربار مجاوران کے ہمراہ قدیمی دیگوں سے لنگر نکال کر زائرین میں تقسیم کرنا شروع کر دیا گیا۔ لنگر بھت کو لینے کے لیے ملک بھر سے زائرین اور مقامی لوگ پہنچ گئے ہیں۔ لیا میں موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ہی شہریوں کے کھانے کے انداز بھی بدل گئے ہیں۔ شہری رات کو سلاؤ اور آئس کریم کی دکانوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں زاہد سرفراز۔ جی بالکل، لیا میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی جو شہریوں کی رات کے کھانے کی مصروفیت ہے اس کے اندر بھی یقیناً بات کی تو تبدیلی آئی ہے، اور اس وجہ سے شہری جو ہیں رات کے وقت گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور مزے مزے کی جو میٹھی اشیاء ہوتی ہیں، ساتھ دیگر جو اپنی غذائیں ہوتی ہیں ان کو کھاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں موجود ہوں ایک دکان پر، یہاں پر جو شہری ہیں رات وقت مختلف اقسام کے جو سلاد ہیں ان کو کھانے کے لیے ہیں، اس ساتھ شہری رشین سلاد، کچومر سلاد، دیگر سلاد کھا کر جہاں مزہ کرتے ہیں، وہیں پر جو کلفہ اور آئس کریم ہے اس سے بھی جہاں پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا یہاں کب کب آتے ہیں اور کیسا لگتا ہے سلاد آپ کو؟ جی تقریباً ڈیلی آتے ہیں اور ان کا رشین سلاد بہت مزے کا ہے، اور سر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں اور کوالٹی گڈ کوالٹی ہے ان کے پاس، اور جو چیز ہے ایک نمبر 1 کوالٹی جس طرح کہتے ہیں آپ کو لیا میں ہی ملے گی اس طرح کی۔ جی مزے سے کھاتے ہیں، اس میں ٹیسٹ ہے کافی اور ہیلتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جی بالکل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور یہاں پر شہریوں کے یہی کہنا، دوستوں کے ساتھ آتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں اور سلاد بھی کھاتے ہیں۔ دکاندار موجود ہیں، بھائی بتائیے گا کون کون سلاد ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کچمبر سلاد ہوتا ہے، شادیوں پہ آرڈر دیتے ہیں، اور رشین سلاد یہاں پہ آتا ہے، اور نمکین میں اٹیلین ہوتا ہے۔ یہ 3 جو سلاد ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، جب بھی کسی کی ضرورت پڑے یہ ہمارے پاس ریڈی ہوتے سلاد۔ جی بالکل مختلف اقسام کے سلاد موجود ہیں، موسم تبدیل ہو چکا ہے اور شہری جو ہیں اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی یہاں سرفراز آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن بہاول نگر کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی ہال میں تقریب ہوئی، مستحق افراد میں ویل چیئرز اور بستر تقسیم کیے گئے۔ قاسم علی شیخ مزید بتائیں گے۔ بالکل، الخدمت فاؤنڈیشن بہاول نگر کے زیر اہتمام جو ہے میونسپل کمیٹی کے ہال میں ایک تقریب منعقد کی گئی، اور اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر بہاول نگر محمد شعیب خان جدون صاحب ہیں، اور اس تقریب میں جو ہے مستحق افراد میں ویل چیئرز اور بستروں کی جو وہ تقسیم کیا گیا۔ تو ہم بات کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر بہاول نگر محمد شعیب خان جدون صاحب سے۔ سر، الخدمت جو ضلع بہاول نگر میں سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس پر؟ میرے خیال میں جی بڑا ایک ڈیٹیل سیشن ہوا ہے، اور الخدمت جو ہے مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہے کہ ہم اب اس پورٹ فولیو سے نکل گئے ہیں کہ صرف ہم راشن تقسیم کرتے تھے، اور وہ بھی صرف رمضان یا کوئی اس طرح کا آ جاتا ہے ایونٹ۔ مجھے ذاتی طور پہ انتہائی ایک تو ٹرسٹ ہے الخدمت فاؤنڈیشن پہ، انہوں نے اپنی محنت سے اپنا نام کمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی جو انہوں نے اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کیا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ ہیں، جہاں کنویں ہیں وہاں چل رہے ہیں، یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، مختلف نادار لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا ہولسٹکلی ایک ایسا پیکج ہے کہ اس سے ہم جو ہمارا نادار طبقہ ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی پروسیجر کی وجہ سے گورنمنٹ کے مس ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس میں کیچ ہو جاتے ہیں، اور یہ بیسیکلی آپ کا یہاں میڈیا کا ہونا، کیمرے کی آنکھ کا دکھانا، ان کا خود اپنی پریزنٹیشن دینا، پھر ان نادار لوگوں کو یہاں پر کرنا، یہ ہمارے لیے ایک ٹرسٹ بھی ہے الخدمت پہ، اور اس سے بیسیکلی وی وانٹ کہ جی ہم ہر بندہ اپنا حصہ اس نیک کام میں ڈالے، اس الخدمت کی شمع کو جتنا روشن کیا جا سکتا ہے اس کو کیا جائے، اور تمام ہمارے جو نادار ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا جو آئیڈیل اسلامک معاشرہ ہے وہ بنیاد پائے۔ بہت شکریہ قاسم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔